अजय मिश्रा जी, मैं आपका एक लेटर पढ़ रहा था जिसमें आपने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। उसमें आपने सीधे बीडी शर्मा और अरविंद पटेरिया के ऊपर निशाना साधा है ना? जी तो जी जी। क्या बात हुई कि आपको इतने शब्द लिखना पड़े, और आप तो एक सीनियर लीडर भी हैं। देखिए जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर जी विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन किया है। जी सन 1998 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री बना। जी इसके बाद क्रमशः विद्यार्थी परिषद का तहसील संयोजक, युवा मोर्चा में भी मैंने काम किया है। जब राजनगर मंडल, बमीठा और ये सारा मिलाकर के, खजुराहो मंडल मिलाकर के बहुत बड़ा राजनगर मंडल हुआ करता था, तब मैंने मंडल अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन किया। एक विपरीत समय में पार्टी के लिए काम किया। उस समय छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि मेरे राजनगर मंडल में आता था, उमेश शुक्ल जी, तमाम नेताओं के साथ हमने उनके मार्गदर्शन में काम किया है। आज जो अरविंद पटेरिया जी हैं, राजनगर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब उनकी हार पर लोगों में ये थोड़ा बहुत उनके प्रति सहानुभूति थी। ये लड़का, नया लड़का है, चुनाव हार गया। और मैंने भी कई जगह सुना है, देखा है लोगों में, उस समय में आम आदमी पार्टी में था। परंतु जो 4 साल में 5 साल के अंतर्गत उनको कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के निर्देशन में उन्होंने काम किया, तो उन्होंने तमाम ऐसी चीजें की हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के उस सिद्धांत के विपरीत है। उन्होंने राजनगर विधानसभा क्षेत्र में अपनी एक अलग से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए, और हर व्यक्ति जिसकी भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा किसी प्रकार से मेल नहीं खाती, ऐसे लोगों का उन्होंने एक जमावड़ा इकट्ठा किया और यहाँ राजनगर विधानसभा क्षेत्र में लूट खसूट प्रारंभ कर दी। पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ सीनियर लीडर हैं, चाहे वो जिले के हों, राजनगर विधानसभा क्षेत्र के हों, सभी का इन्होंने अपमान किया है। और आज जब चुनाव का समय आ गया है तो सभी को मनाते फिरते हैं। मेरे पास भी उनका मैसेज आया, परंतु मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार का कोई आपत्ति या परहेज नहीं है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत आपसे जो आपने यहाँ कचरा फैलाया है, जो राजनगर विधानसभा क्षेत्र को पूरा दूषित कर दिया है। अब मैं तो आशु जी ये बताना चाहता हूं कि जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर कोई गलत काम करता है तो निश्चित तौर पर उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन जो गलत काम नहीं करते हैं और जो उस गलत काम में भागीदार भी नहीं है, जिनका कहीं किसी प्रकार से हाथ भी नहीं है, आप उनको प्रताड़ित करते हो, उनको परेशान करते हो। अरे वो मानता हूं मैं किसी दल से हो, लेकिन राजनीति को इतना दूषित तो नहीं करना चाहिए। इन पार्टी को दूषित कर दिया है ये अरविंद पटेरिया की खुन्नस है क्या, जो आप पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए जी, मैंने आदरणीय बीडी शर्मा जी से भी इस मुद्दे पर बात की, लेकिन उनका साफ और स्पष्ट रूप से कठोर शब्दों में कहना है कि जो अरविंद पटेरिया कहेंगे वो हम करेंगे। और किसी प्रकार से जब सुनना ही नहीं है तो पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। एक जगह आपने बीडी शर्मा जी को गुरु की उपाधि दी है, तो गुरु किस रूप में आपने उनको उपाधि दी है? देखिए, सन 2004 में, आज हमारे पास पेपर कटिंग है, सब कुछ है। इस क्षेत्र में बीडी भाई साहब लोगों के लिए नहीं नए थे। सन 2004 में हमने हायर सेकेंडरी खजुराहो की स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले, तब मैं उस समय तहसील संयोजक के दायित्व का निर्वहन कर रहा था। बहुत विशाल मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह किया था। उसमें स्वामी प्रसाद लोधी जी, जीतन सिंह बुंदेला जी, उमेश शुक्ल जी, गुड्डन पाठक जी, तमाम सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण सम्मिलित हुए थे। और उस समय माननीय बीडी शर्मा जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और उसके बाद अरविंद पटेरिया ने, चूंकि अरविंद पटेरिया और कई लोग विद्यार्थी परिषद का विरोध करते थे, तो मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं कि इन्होंने उस समय कॉलेज, महाराजा कॉलेज में बीडी शर्मा जी का पुतला दहन भी किया था। लेकिन अब समय समय की बात है, राजनीति में कहीं कुछ भी संभव है। तो ऐसा। और ये जैसे कि घासीराम पटेल साहब है जो सीनियर लीडर है,
तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि उनको टिकट नहीं मिली तो इस तरह की खुन्नस हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं बताऊं ना, तो मैं घासीराम जी की गुटका आदमी हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूं, मैंने काम किया है जी। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद भी किसी प्रकार से कोई तवज्जो न दी जाए, पार्टी के कार्यक्रमों में नजरअंदाज किया जाए, और सुनने को आता है कि आप एक्टिव हो, आप एक्टिव लोगों को हमें जमीन में गाड़ना है, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति में संस्कार ऐसे नहीं होते हैं। परंतु अरविंद पटेरिया जी ने जो तानाशाही रवैयापूर्ण तरीके से इधर काम किया है, लोगों को प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, लूट खसोट की है, इससे निश्चित तौर पर इस विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति परेशान है और चुनाव में इसके परिणाम में देखने को मिलेगा। मतलब आपके शब्दों से साफ जाहिर होता है कि भाजपा तो नहीं आने वाली है आपके क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इधर तीसरे नंबर पर रहेगा, ये मेरा ऐसा मत है। जी। सपोर्ट किसको करेंगे आप? चूंकि अभी तो कुछ निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग सारे लोग बैठ करके, हमारे लव कुश नगर के कुछ साथीगण हैं, राजनगर क्षेत्र के साथीगण हैं, उनको सारे लोगों को बैठ करके तय करेंगे कि हमें किस प्रत्याशी का प्रचार करना है। अभी कोई इसके बारे में डिसीजन नहीं लिया गया है, परंतु डॉक्टर घासीराम जी पटेल अच्छे नेता हैं और उनका चूंकि इधर इस राजनगर विधानसभा क्षेत्र में जनाधार है, क्योंकि ऐसा हम लोगों का मानना था कि अगर कहीं डॉक्टर घासीराम जी पटेल को यहां से प्रत्याशी बनाया जाता तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजय होती। अजय मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।